हेलो मेरे प्यारे से और से कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कराया कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को जांच की गई। 30 महिला कौन कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिए, ये महिला नीचा में जो दिया है महिला की संख्या, सभी को जोड़ने 30 को महिला हो जाएगी। ठीक है। उनके हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की धड़कन प्रति मिनट में नोट करने के लिए दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुने जिसे महिलाओं को हृदय संपादन मिनट माध्य संख्या ज्ञात किया जाए। मतलब आपको तीन आपका जो बताया गया है कि 3 फार्मूला आपको हम बताए हुए हैं। इस 3 फार्मूला में आपको जो फार्मूला सूट करता है यानी कि जो फार्मूला आप इसको बनाना चाहते हैं उस फार्मूला को यूज कर बना सकते हैं। तो चलिए आप कौन सा फार्मूला का यूज कीजिएगा आप देख लीजिएगा। हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, फिर आपके इसके बाद दूसरे विधि का हम बताएं। तो चलिए इसको वीडियो को हम आते हैं स्क्रीन पे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आगे हुए हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें, रेखा खींच लिए हैं, यानी कि जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से आप इसको हल की 4 खंड की जरूरत पड़ेगा। 1 2 3 4। पहला वर्ग अंतराल, उसके बाद एफ बारंबारता है, एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह और दोनों गुना यानी कि एक्स गुने एफ आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे दिया है 65। क्या है? 65। तो 65 से 68 के बीच में बारंबारता कितना दिया हुआ है? 2। 68 से कितना है? 4 दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद फिर 2 है। अब यहाँ से पूरा पिक्चर एक ही बार में बढ़िया से देख लीजिए, समझ में। ठीक है। अब देखने के बाद वर्ग चिन्ह आपको हम भी बताए हैं, इसके पहले भी बताया कि वर्ग में चिन्ह में क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो हमको एक से निकालना होगा, तब जब x निकालना है तब दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो देखिए 68 इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 4 12 1 13 हो जाएगा, 133 आ गया। अब 133 में जब 2 से भाग गया तो 2 छक 12, फिर हो जाएगा 2 छक 12 और 2 5 10, यानी कि 66.5 आ गया। कितना आ गया? 66.5। अब 66.5 को आप इसमें लिख दीजिए वर्ग चिन्ह में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह से इसको जोड़ दीजिए और फिर इसमें 2 से भाग कर दीजिए। अब इसमें ये करने से अच्छा कि एक चीज़ देखिए, इसमें कितने कितने का अंतर है। देखिए 65 और 3 जोड़े 68, 68 में 3 जोड़े तो 71, तो क्या है ना हम इसी में 3 3 जोड़ दें, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 69.5, इसमें 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 72.5, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 75.5, और इसमें 3 जोड़िएगा तो 78, क्या हो जाएगा 78.5, और इसमें 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 81.5, और 81 में 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 84.5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब अगला आता है एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे एफ है यहाँ पे एक्स, इन दोनों का गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 खत्म हो गया, और 6 दूना 12 का हो जाएगा 2, 1 3 हो जाएगा हासिल, और 6 दूना 12 13, यानी कि यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, दशमलव नहीं है। ठीक है। उसी तरह से 5 चौका 20 के 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 चौका 36 और 2 जोड़ देंगे तो 38, 38 के 3 4 3 12, 6 चौका 24 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। उसी तरह से 5 15, तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद लिखना पड़ेगा 5, तो 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, और 7 तेरी 21, यानी कि 215.5। उसी तरह से अब इसको गुना कीजिए, 8 5 40 के 0, तो 0 हटा दीजिए, 0 के खत्म, और 4 8 5 40 और 4 44, तो 44 के 4 हो जाएगा हासिल 4 बचेगा, 8 7 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी कि 604 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एक उसी तरह से इसको गुना कीजिए, 7 5 35, तो 35 के 5 लिख दीजिए हासिल 3, 8 7 56 56 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 49 56 59 हासिल 6 बचेगा, 7 7 49 और 49 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 54, यानी कि 549.5। उसी तरह से 81.5 में गुना कीजिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर इसको हम गुना करते हैं तो 5 चौका 20 के 0, तो 0 खत्म हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5, और 8 5 8 चौका 32, यानी कि 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 325। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 चौका 20 के 0, तो 0 इधर आएगा, दशमलव तो दशमलव हासिल 5 चौका 20 हासिल 2, अच्छा 4 एकम 4 2 6, तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और 8 चौका 32 के 32, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 5 9 10, 10 के 0 दशमलव हटा दीजिए, यानी कि 0 हटाइए तो 1 बचा, 4 दूना 8 1 हाथ से जो दीजिए तो 9, और 4 दूना 16। अब देखिए, अब एक बार इसको हम यहाँ पे करके बता देते दशमलव वाला के। ठीक है, 8.45 है और दूसरे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 में 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 8 का 32, तो 300 कितना हो गया यहाँ पे
नहीं सॉरी 8 दूना 16 ना होगा, तो यहाँ 4 लिखना हो गया, 8 दूना 16, इतना 169 169 ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या है बच्चों? नहीं। तो चलिए, नहीं अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला स्टेप देख लीजिए, बारंबारता को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पूरा यहाँ पे लिखना है योग, तभी सही होगा। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर लिख लीजिए। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30। आप एक बार बढ़िया से जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9 9 8 17 17 और 7 24 17 और 7 24 24 6 30 24 4 28 7 30 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब जी सबको जोड़िएगा ना तो पूरा आ जाएगा कितना 2277 आ जाएगा। अब दशमलव दशमलव तो जीरो हो जाएगा, 5 5 10 के जीरो तो खत्म हो जाएगा। अभी सबको जोड़ लीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर, ये तो मान आ गया हमारे पास, सिग्मा एक्स सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। ठीक है, और माध्य निकालने के लिए हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ से प्रत्यक्ष माध्य, तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि बराबर फॉर्मूला क्या, एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है वो डाल दीजिए ऊपर में, यानी कि ऊपर में मान है 2200 दिखाई दे रहा है, 2200 अभी 77 और बटा में इसका मान है 30। अभी सब ना तो आपको आएगा 75.9। एक बार आप चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।